स्टूडेंट एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 जो कि एग्जाम में एक एमसीक्यूज टाइप का क्वेश्चन है। एमसीक्यूज में से पोर्शन बन सकता है, तो शॉर्ट के लिहाज से इतना ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 2 में वो क्या कहता है कि क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन में कहता है कि उसने काफ़ी सारे मैट्रिसेस दिए हुए हैं। उसने पूछा है कि बताएं कौन सा मैट्रिक्स आपस में इक्वल है। तो हमें कैसे पता चलेगा कि मैट्रिक्स कौन सा इक्वल है। तो आपने इसमें एक बात याद रखनी है कि जब भी मैट्रिक्स में आपके पास, जैसे मेरे पास जी में कुछ एलिमेंट्स दिए हुए जैसे 3-1 है, 3+3 है, तो ये जो एंट्री है सॉल्व करने वाली एंट्री है। तो आपने पहले जब भी इक्वल मैट्रिक्स का कोई क्वेश्चन दे दे कि बताएं कौन से मैट्रिक्स इक्वल है, तो आपने पहले अगर किसी मैट्रिक्स में ऐसी एंट्रीज आती हैं तो उसे पहले सॉल्व करेंगे। जैसे 3-1 है, मैंने इसे सॉल्व किया तो क्या आएगा 2, और 3+3 है, इसको सॉल्व करूँ तो क्या आएगा 6 आएगा। सिमिलरली मेरे पास जे के अंदर कुछ इस तरह की एंट्रीज हैं, तो मैंने उसको भी क्या किया सॉल्व कर लिया। जैसे 2+2 है, क्या होता है 4, 2 से जब 2 को माइनस करते हैं तो क्या बनता है 0, 2 में जब 4 को प्लस करते हैं तो क्या आता है 6, 2 में जब 0, यहाँ पे क्या एलिमेंट है ये 0, तो 2 में जब 0 का ऐड करें तो आंसर क्या आता है 2। इसी तरह मेरे पास कुछ एंट्रीज इस साइड पे भी गिवन है। कौन सी साइड पे, ये वाली। जैसे सी के अंदर उसने दिया हुआ 5-2, मैं इसको भी सोल्व कर लूंगा तो क्या आएगा 3। अब यहाँ पे आई के अंदर भी उसने कुछ एंट्रीज दी हुई है, तो मैंने उसको भी क्या करना है सोल्व कर लेना है। जैसे 3+2 है, इसको सोल्व करें तो क्या आता है 5। तो पहले आपके पास जब भी इक्वल मैट्रिक्स का क्वेश्चन आता है तो आपने इस तरह के अगर एंट्रीज दी होती है तो आप उसे पहले क्या करेंगे सॉल्व करेंगे, देन हम देखें वो इक्वल होता है या नहीं होता। हमने डेफिनेशन में पढ़ा था मैट्रिसेस इक्वल कब होते हैं, तो उसने हमें दो चीज़ें पूछी बताई थी कि दो चीज़ें जब कोई भी मैट्रिक्स सेटिस्फाई करता है तो वो इक्वल होते हैं। एक उन मैट्रिक्स जिनको हम इक्वल देख रहे थे उनके ऑर्डर सेम होने चाहिए, दूसरी बात उनकी कॉरस्पॉन्डिंग एंट्री बराबर होनी चाहिए। तो मैंने आपको एक ट्रिक बताया था कि जितने एलिमेंट उसके अंदर हो उतने उसी के अंदर हो दूसरे मैट्रिक्स के अंदर, और साथ वही सेम एंट्री हो तो वो मैट्रिक्स इक्वल होते हैं। ये शॉर्ट ट्रिक होता है। एक डेफिनेशन को ज़हन में रख के देखना तो वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, तो ये वाला मेथड आसान है। जैसे मेरे पास ए में क्या उसने एंट्री दी हुई है 3, तो 3 मैंने देखना है कहाँ पे आ रहा है, तो ये वाला 3 देखें मेरे पास, ये वाला सी जो मैंने सॉल्व करके देखा ये, तो मैं कह सकता हूँ ए और 3 ये आपस में क्या है इक्वल हैं। तो यहाँ पे मैं राइट करने लगा हूँ कि ए मैट्रिक्स जो है वो इक्वल है सी मैट्रिक्स के। अगर आपके पास शॉर्ट के अंदर आता है, या ज़्यादातर शॉर्ट आता नहीं है, अगर आ भी जाए तो आप ऐसे ही आंसर करेंगे कि ए एंड सी आर इक्वल, या मैथमेटिकली आप उसे इस अंदाज से लिख सकते हैं। अगेन हम देखते हैं जैसे मेरे पास बी मैट्रिक्स में दिया हुआ 3-5, इन मैट्रिक्स के अंदर कहाँ पे ऐसी एंट्री हैं जो कि इस तरह की हों, तो वो मेरे पास आई में है। तो मैं कह सकता हूँ बी और आई ये आपस में इक्वल हैं। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि मेरे पास जो बी मैट्रिक्स है वो बराबर है आई मैट्रिक्स के। तो स्टूडेंट इसी तरह हमने अगेन देखना है, यहाँ पे मेरे पास जैसे ई दिया हुआ है, ई दिया हुआ है, इस तरह का कहाँ कहाँ पे एलिमेंट आ रहे हैं, तो देखें ई में भी मेरे पास ये वाली एंट्रीज है, एच में मेरे पास यही है, और ये मैंने जे को सॉल्व किया था, ये जे, इस जे को सॉल्व किया था तो उसकी एंट्रीज क्या आई थी ये वाली। तो देखिए ये तीनों मैट्रिसेस की एंट्रीज इक्वल है। तो मैं क्या कह सकता हूँ, मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि जो ई है वो इक्वल है किसके, एच के, और जो H है वो इक्वल किसके बन जाएगा J के। तो ये इसी तरह हमने ये क्या किया, इस क्वेश्चन का आंसर दिया। स्टूडेंट यहाँ पे एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट जो मुझसे अक्सर बच्चे पूछते हैं कि सर आपने E को H के इक्वल लिखा और H को J के इक्वल है, क्या हम J को E के इक्वल लिख सकते हैं? तो बिल्कुल स्टूडेंट हम इसको लिख सकते हैं, J को E के लिख रहे हैं, यानी कि सबसे पहले आप J को लिख लें, फिर H को लिख लें, फिर E को, यानी इसको आगे पीछे कर सकते हैं क्योंकि ये सारे क्या हैं इक्वल हैं। तो ये था क्वेश्चन नंबर 2 जो कि ये था कि बताएं कौन से मैट्रिसेस आपस में इक्वल होते हैं। आई होप आपको इस क्वेश्चन की समझ आ गई होगी।